श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से मानव को मोक्ष प्राप्त होता है। सुल्तानपुर जिले के बल्दी राय कस्बे में चल रही है 7 दिवसीय भागवत कथा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही मानव का मोक्ष हो जाता है। मानव के अंदर भगवान के प्रति बसे प्रेम से ही भगवान खुश होते हैं। भगवान का दूसरा नाम है प्रेम। जब तक मानव अहंकार के वशीभूत होकर भगवान को भूल जाता है, वैसे ही भगवान भी उसे अलग अलग रूपों में दिखाई पड़ते हैं। बगैर फल की इच्छा किए श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से मानव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उक्त उद्गार तहसील क्षेत्र बल्दी राय के अंतर्गत कस्बा बल्दी राय में पूर्व प्रवक्ता जय बहादुर सिंह के आवास पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान व्यास पंडित राजकुमार मिश्रा ने व्यक्त किए। वृंदावन धाम से पधारे कथा व्यास राजकुमार मिश्र ने व्यास गद्दी से कथा प्रारंभ करते हुए उपस्थित श्रोताओं से भगवान की भक्ति में लीन हो जाने के लिए उपाय बताए। कथावाचक पंडित राजकुमार मिश्रा कहा कि प्रेम ही परमेश्वर है। प्रेम करने वाला जहां शून्य हो जाता है, वहीं परमात्मा प्रकट होता है। अनंत अनंत रूपों में उसकी वास्तविकता प्रकट होने लगती है। जहां हम स्वयं को खो देते हैं, वही उसकी अनुकंपा हमारे ऊपर बरसने लगती है। यदि हम सच्चे हृदय से परमेश्वर को याद करते हैं, तो उस तक हमारी तरंगे भी पहुंचने लगती हैं। प्रेम का दूसरा नाम भक्ति है। राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि राजा परीक्षित से कलयुग ने एक स्थान मांगा, तो उन्होंने सोने में वास करने के लिए कहा। जब जरासंध का मुकुट एक दिन राजा परीक्षित धारण किए, तो कलयुग ने उनकी मति को भ्रमित कर दिया और आखेट पर निकले। राजा परीक्षित समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया। जब यह बात उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला, तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि इसी सांप के काटने से आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित बहुत दुखी हुए। तब उनको ऋषियों ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें, जिससे जीवन मृत्यु के बंधन से आपको मोक्ष मिल जाएगा। तब राजा परीक्षित ने सुखदेव महाराज से कथा का रसपान किया और मोक्ष को प्राप्त हुए। कथा के अंत में मुख्य यजमान जय बहादुर सिंह तथा उनकी पत्नी दयावती सिंह ने कथा व्यास की आरती उतारी। कथा प्रांगण में जय जयकार की धुन से पूरा प्रांगण गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर ओंकार, अग्निवंशी, किरण कुमार एडवोकेट, बाबा राम प्रताप सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, कौशलेंद्र प्रताप सिंह, रंजीत सिंह, राम सिंह, अमरजीत सिंह, राम कुमार सिंह, अशोक सिंह, विनोद सिंह, राजेंद्र पांडे, प्रवीण तिवारी, ऋषभ सिंह, सीमा सिंह, अंशु सिंह, रेणु सिंह, रीना सिंह, किरण सिंह, सुधा सिंह, दिलीप कुमार सिंह, आशीष सिंह, शिल्पा, शिप्रा, साक्षी, सैलू, क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहे। और स्वयं देवताओं की माता कश्यप ऋषि के पास जाती हैं और कश्यप ऋषि के पास जाकर के प्रार्थना करती है, मां कि दैत्य लोग, राक्षस लोग हमारे पुत्रों का जीवन नष्ट कर रहे हैं। जीवन किसी प्रकार से राज्य का इच्छा से नष्ट कर दे रहे हैं। किस प्रकार से इनकी संपत्ति को प्राप्त होगी, इसका प्रूफ है। जब ऐसा निवेदन किया, कश्यप महाराज जी ने इधर अदिति जी को उपदेश दिया। कहा, हे देवी, देखो मैं एक व्रत तुमको बता रहा हूं, इस व्रत का पालन करो, इससे साक्षात नारायण तुम्हारे घर में अवतरित होकर के और संपूर्ण पृथ्वी कर सकते हैं। उपदेश बताया, कहा वयो व्रत है फागुन मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से लेकर के व्रत का प्रारंभ किया जाता है और व्रत में केवल दुग्ध पान किया जाता है। इसके अलावा कोई और व्रत स्वीकार नहीं किया जाता। व्रत केवल दुग्ध पी करके संपूर्ण ये दिन रात 12 दिवसीय यज्ञ पूर्ण की जाती है। और इसका फलस्वरूप स्वयं कश्यप जी के कहने पर अदिति जी ने इसका व्रत किया और समय पूर्ण हुआ। 1 वर्ष का समय बीत गया। स्वयं अदिति जी के गर्भ से स्वयं तीव्र प्रकार का स्वरूप धारण किए हुए और ऐसा बालक स्वयं भगवान की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ, जो पूर्ण रूप से बामन बल्दी राय सुल्तानपुर से राहुल मिश्रा के साथ रंजीत सिंह की रिपोर्ट।